जिसको केस करना है वो, या फिर जिस पे केस करना है, अगर वही मर जाए तो क्या होगा, तो किस पे केस होता है, ऐसे में लिमिटेशन क्या होगी, सब सवालों का जवाब इसी वीडियो में मिलेगा। एंड तक ज़रूर बने रहना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं। मान लो आपको किसी पर केस करना है, आप उसके घर पे गए और उसके घर वालों ने आपको थमा दिया इस तरह का एक डेथ सर्टिफिकेट, देखो भैया वो इंसान मर गया, अब तुम और तुम्हारा केस जाओ भाड़ में, तुम केस नहीं कर सकते। आप सोचोगे सच में अगर वो इंसान मर गया तो मैं उस पर केस कैसे करूं? आप सोचोगे मैं फंस गया यहाँ पे, लिमिटेशन तो पार हो गई। दूसरा सिचुएशन ये भी हो सकता है कि जिसको केस करना है वो व्यक्ति ही मर जाता है जिस पर केस करना है, फिर अगला व्यक्ति फ्री हो जाएगा, जिसे केस करना था मेरे ऊपर वो तो मर गया, वो तो दुनिया से गया, चलो मैं अब फ्री हूँ। तो इस केस में क्या होगा, सब कुछ बताता है हमारा इंडियन लिमिटेशन एक्ट। जो लिमिटेशन एक्ट है उसमें लिमिट्स दी गई है, उसमें जो लिमिट्स दी है उससे आपको पता चलता है कि आप कब केस कर सकते हो, जो टाइम पीरियड होता है। तो जो लिमिटेशन एक्ट का जब लिमिट ख़त्म होता है वहाँ से कॉज ऑफ एक्शन शुरू होता है। मान लो आप जैसे एग्जांपल ले लो, पैसे देने वाले में, लोन वाले में होता है, जो कॉमन जो इंसान लोन देता है किसी को, उसमें 3 साल का लिमिटेशन होता है, पैसे मांग सकते हो 3 साल तक आप उस पर केस कर सकते हो। वो जो 3 साल का पीरियड होता है उससे पहले ही इंसान मर गया तो फिर आप क्या करोगे, आप सोचोगे अरे अब तो लिमिटेशन कॉज ऑफ एक्शन तो यहाँ पे खत्म हो गया। तो इन सब केसेस में क्या होगा, सेक्शन 16 ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट इन सभी चीज़ों के बारे में बात करता है। तो चलो लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 16 को देखें, जो बात करता है कि इफेक्ट ऑफ डेथ क्या होता है। देखो, कॉज ऑफ एक्शन जब अराइज होता है, यानी कि जब से आप केस कर सकते हो उससे पहले ही जिस इंसान को केस करना था वो मर गया, अगर उससे पहले ही मर गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स केस करेंगे। लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या हो सकता है, उसके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, या फिर उस केस से डायरेक्टली रिलेटेड कोई पर्सन हो सकता है जो कि उसके साथ में होगा, वो सब होते हैं उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। या फिर उसने किसी को ऐसी पावर दे रखी है कि तुम इसमें केस कर सकते हो, ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है, तुम इस पर केस कर सकते हो। तो उस तरह से लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड होते हैं और वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव केस कर सकते हैं। मगर वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव मान लो 17 साल, 18, 16 साल, 15 साल इस तरह से उम्र का हो, यानी कि 18 से कम का हो, तो केस नहीं कर पाएगा उस सब चीज़ में। फिर वो क्या करेगा, या फिर वो इनसेन हो, थोड़ा सा उसका दिमाग फिरा हुआ हो, तो फिर क्या होगा, जैसे ही उसकी डिसेबिलिटी खत्म होती है या फिर उस समय उसके ऊपर कोई दूसरा तरह का बार लगा हो, या फिर वो उस समय जेल में हो, या फिर उसे कोई भी दूसरी सज़ा मिली हुई हो और वो केस नहीं कर सकता हो कानून के तहत, तो क्या होता है, तो जैसे ही वो डिसेबिलिटी ख़त्म होती है, यानी कि जैसे ही अगर वो माइनर है तो मेजर हो जाता है, जैसे ही वो इनसेन है, पागल हो गया है, तो जैसे ही उसकी दिमागी स्थिति सही हो जाती है उस समय से, जैसे ही उसके ऊपर से कोई भी लीगल बार हटता है वैसे ही वो केस कर सकता है और उस समय से उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। बात तो हो गई जिसको केस करना था उसके बारे में। अब जिसके ऊपर केस होना है, अगर वो मर जाता है तो फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ केस होगा। और अगर वैसा लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो अगर दिमागी रूप से सही नहीं रहे, माइनर रहे, या फिर लीगली बार्ड रहे कि उसके ऊपर केस नहीं किया जा सकता है, इसमें भी होता है केस, जैसे वो बैंकरप्ट है तो आप उस पर केस नहीं कर सकते। मगर जैसे ही उसकी डिसेबिलिटी खत्म होती है उस समय के बाद से आपका कॉज ऑफ एक्शन शुरू हो जाता है, यानी कि लिमिटेशन पीरियड उसके बाद से शुरू होता है। अब इन सब चीज़ों से लेकर के आप सोच रहे होगे बहुत कुछ पता चल गया, मगर इसमें एक और है। सेक्शन 16 का 1 और 2 मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं क्लॉज 3। क्लॉज 3 यही बोलता है कि ये जो 1 और 2 सिचुएशन मैंने आपको बताई, जिसमें पहला तो जिसको केस करना है वो मर गया, जिस पे केस करना है वो मर गया दूसरा। अब इन दोनों सिचुएशन के अलावा वहाँ पर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन की बात आई या फिर हेरिडिटरी ऑफिस की बात आई, तो उन सब केसेस में ये चीज़ अप्लाई नहीं होगा। होपफुली आपने समझ लिया होगा कि अगर आपको ऐसे व्यक्ति पर केस करना है जो कि मर चुका है और आपका कॉज ऑफ एक्शन उसके मरने के बाद अराइज होता है, तो लिमिटेशन एक्ट इन्हीं सब सिचुएशन के लिए बना हुआ है। उसमें बताया गया है कि आपका लिमिट क्या है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। होपफुली आपको वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।